भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक कर दिया। भारतीय मीडिया ने फौरन ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है ऑपरेशन महादेव का मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलना और भारत में अंदरूनी सियासी साख बहाल करना है। भारत की कोशिश है ऑपरेशन महादेव को कामयाब दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। DGISPR ने बताया था 723 पाकिस्तानियों को भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा गया है। भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने पूछा ऑपरेशन रोका क्यों। राहुल गांधी के सवाल पर राजनाथ से जवाब न बन पड़ा। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगी ने कहा जवाब दो, दहशतगर्द पहलगाम कैसे पहुंचे। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। साबिक भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के बेशरोपा दावों के बखिए उधेड़ दिए। कहा हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर से ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। मोदी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बता सके इतने हफ्तों में क्या तहकीकात की। क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई? क्या ये जान पाए कि दहशतगर्द कहाँ से आए थे? मकामी दहशतगर्द भी मुलव्वस हो सकते हैं। हम ये क्यों फर्ज करते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से ही आए हैं? भारत के साबिक वजीर दाखिला का बयान भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात को झूठा साबित करता है। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शरी रहमान का रद्द अमल। कहा चिदम्बरम ने मोदी सरकार को आईना दिखाया। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। भारतीय हुकूमत पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात से इसलिए खौफजदा है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। पहलगाम हमला भारत की रियासती नाकामी का नतीजा है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जामात के बजाय अंदरूनी नाकामियों का जायजा ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं है, रिकॉर्ड चेक करके बात करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां क्रिप्टो के हवाले से निज़ाम वज़ा किया गया है, क़वानीन बनाए गए हैं। 9 मई के केसेस में बानी PTI की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर को मुकर्ररा तारीख पर मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम के एजाज में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुबुकदोश जजेस को अदालती खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था दोनों जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 2220 फौजदारी मुकदमात के फैसले किए। इनके फैसले वकला बरादरी के लिए कीमती नज़ायर साबित होंगे। और वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी मार्का हक की तक़रीबात पर इजलास। मुराद अली शाह का कहना था कि इस साल जश्न आज़ादी मार्का हक के थीम से शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। इमारतों को खूबसूरत रोशनियों से मुज़य्यन किया जाएगा। महकमा सकाफत की जानिब से 13 अगस्त को अवामी कंसर्ट और फायरवर्क्स होंगे। CV और शारा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल इकानमी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। हुकूमत रकम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। कैशलेस इकानमी के लिए सूबाई हुकूमतें ताउन करें। रावलपिंडी में जिरगा हुक्म पर कत्ल की गई लड़की के कत्ल की तहकीकात। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक के लिए नमूने भी लिए गए। जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह समेत मजीद 3 मुल्जिमान की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी। मकतूला का ससुर, वालिद, चचा, गौरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार हैं।
मुल्ज़िमान का रिमांड लिया जाएगा। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल का मालिक है। जब वज़ीर आज़म चीनी से मुतालिक फैसले करते हैं तो क्या ये मफाद का टकराव नहीं? इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है, क्या ये नजर नहीं आता? मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों दरामद करते हैं? मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद है, सबूत है तो पेश करें वरना मुआफी मांगे। तारिक फजल चौधरी को नोटिस जरूर भेजूंगा। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं सरकारी नर्ख के नाम पर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। महंगी चीनी बेचने पर पंजाब में 3 रोज के दौरान 857 दुकानदार गिरफ्तार, 135 मुकदमात दर्ज। और सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म। मसला फलस्तीन पर सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस हमारे देरीना मुवक्कफ के मुताबिक होगी। सऊदी क़यादत मशरिक़ वस्ता में देर पाआम के लिए कोशिशें कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के देरीना उसूली और मुस्तकिल मुवक्कफ का अदा करूंगा। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 30 जुलाई तक जारी रहेगी। वज़ीर आला अब तक अपने इलाके में दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सके। उन्होंने खुद तस्लीम किया कि वो भत्ता देते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 13 वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। इसकी मज़म्मत भी की। PTI का एहतजाज होना था, लेकिन पहले तो ये आपस की मुखालफत खत्म करें। पहले सरकारी PTI होती थी, अब जेब से एहतजाज करना होगा। जरा से बारिश में कराची का पूरा सिस्टम बेनकाब हो जाता है। 19 साल से K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध में बदतरीन करप्शन और लूटमार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी शहरी इदारों पर काबिज है और MQM शरीक जुर्म है। तर्जुमान सिंध हुकूमत गवर्नर खान असरान का रद्द-ए-अमल कहते हैं जमात इस्लामी का काम ही इल्जाम तराशी है। जमात इस्लामी के 7 टाउन्स में बल्दियाती नुमाइंदे अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। कराची की तरक्की सिर्फ पीपल्स पार्टी के विजन से मुमकिन है। अहकामात के बावजूद इमारतों की दोबारा इंस्पेक्शन न करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। SPCA की टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए इमारतों को सील करने के अहकामात को नहीं छेड़ेंगे। इमारत मखदूश करार देने की आड़ में किसी को निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत का तमाम इमारतों की दोबारा इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गजा में भूख और अफलास के डेरे, गजाई किल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान गजाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। शहदा में 87 बच्चे भी शामिल। सेहूनी फोर्सेस के हमले भी जारी। 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 374 जख्मी। बैनुल अक़वामी दबाव पर इसराइल ने गजा की राहदारी खोल दी। मिस्र से इमदादी सामान की तरसील। उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने फजा से गजा में इमदाद गिराई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क और ईरानी वज़राए ख़ारजा से राब्ता। गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मुज़म्मत। संगीन इंसानी अलमिये पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी पायदार और जामे अमन के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की जरूरत को उजागर किया। फलस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। तीनों मुल्कों का गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी इमदाद की फराहमी पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा में कहत को आलमी मसला करार दे दिया। कहा दूसरे मुल्कों को भी अपना हिस्सा डालना होगा। खुराक के लिए $6 करोड़ फराहम किए, किसी ने शुक्रिया तक नहीं किया।
کراچی کے علاقے منگھو پیر میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 3 دہشت گرد مارے گئے، خودکش جیکٹس، دستی بم اور ایک ڈائری ملی جس میں اہداف درج تھے۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے ایک دہشت گرد کی شناخت زعفران اور دوسرے کی قدرت اللہ کے نام سے ہوئی۔ زعفران پر 2 کروڑ روپے انعام مقرر تھا۔ ہلاک دہشت گرد نے گزشتہ سال چینی شہریوں پر حملہ کیا تھا۔ بارشوں کے بعد دریا بے پھر گئے۔ دریائے چناب میں طوفانی سے جھنگ کے کئی دیہات زیریاب، روجان کے مقام پر دریائے سندھ کی سطح بلند، درجنوں بستیاں زیریاب آ گئیں۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے بارشیں ہوگی۔ مانسون کا 5واں اسپیل جمعرات تک جاری رہے گا۔ دریائے راوی، جہلم اور ستلج کے بہاؤ میں بھی اضافے کا امکان۔ پی ڈی ایم نے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی میں مطلع برآلود، آئندہ 2 روز تک صبح یا رات میں بوندہ باندی کا امکان۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جسٹس ظفر احمد راجپوت سے حلف لیا۔ چیف جسٹس جنید غفار 1 ماہ کی رخصت پر ہیں۔ اگر آپ اپنے پیٹرول موٹر بائک کو الیکٹرک موٹر بائک میں کنورٹ کریں گے تو آپ کو حکومت پنجاب 1 لاکھ روپیہ کیش دیں گے۔ پنجاب کا ہر شہر سبز ہوگا، ہر شہر جو ہے خوبصورت ہوگا۔ پیٹرول بائک کو ای بائک میں تبدیل کرائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے 1 لاکھ روپے پائیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اعلان، کہا لائٹس کو LED پر منتقل کریں گے تو کاربن گرین کریڈٹ ملے گا۔ پلانٹ فور پاکستان مریم نواز کا ویژن ہے 1399 پر فون کر کے مفت پودا حاصل کریں۔ ہم نے 1 ارب سونامی کے جھوٹے نعرے نہیں لگائے، ہر درخت کی مانیٹرنگ کر کے اس کی میپنگ کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی سرکاری امور کو پیپر لیس بنانے کی جانب پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ کو آن لائن سمری موصول۔ علی امین گنڈا پور نے پہلی ای سمری پر دستخط کر دیے۔ کہا سرکاری مراسلوں، اعلامیوں اور حکم ناموں کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، جس سے وقت کی بچت کے ساتھ وسائل کا ضیاع بھی روکا جا سکے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کے سپریم کمانڈر خامنئی کو براہ راست نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل قادس کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل کو دھمکیاں دی تو اسرائیلی فضائیہ پھر تہران تک پہنچے گی اور خامنئی پر براہ راست حملے کرے گی۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل سے معاہدہ کرنے والی کمپنیوں کے جہاز کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ حوثی ترجمان نے خبردار کیا، ہماری بات نہ ماننے والے جہازوں پر حملہ کیا جائے گا۔ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر کا اسکاٹ لینڈ میں سربراہ یورپی کمیشن سے ملاقات کے بعد اعلان، کہا ہم معاہدے پر پہنچ چکے ہیں جو سب کے لیے اچھا ہے۔ یہ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ امریکہ یورپی یونین پر 15% ٹیرف عائد کرے گا۔ یورپی یونین امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری بھی کرے گی۔ سربراہ یورپی کمیشن نے کہا امریکہ یورپی یونین تجارتی معاہدہ استحکام لائے گا۔ چین نے مصنوعی ذہانت میں تعاون کے لیے بین الاقوامی تنظیم کے قیام کی تجویز سے دی۔ چین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے دنیا کو مشترکہ AI گورننس فریم ورک کی فوری ضرورت ہے۔ چاہتے ہیں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک ٹیکنالوجی سے برابر فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت AI کا کنٹرول چند ملکوں یا کمپنیوں تک محدود ہے، جس سے عدم مساوات کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یرقان سے بچاؤ کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں کو جگر کی بیماریوں سے آگاہی دینا ہے۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہیپاٹائٹس صحت عامہ کا سنگین مسئلہ ہے۔ ہم صحت مند پاکستان کے لیے اپنی اجتماعی ذمہ داری کا اعادہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت نے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے قومی پروگرام شروع کیا۔ یرقان سے آگاہی، بروقت تشخیص اور علاج بیماری پر قابو پانے کا راستہ ہے۔ اور پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز قومی ٹیم میامی سے لارڈ ہل پہنچ گئی۔ کھلاڑی 2 گروپس میں روانہ ہوئے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا میچ 1 اگست کو کھیلا جائے گا۔